जय हिंद दर्शकों, रोजगार वार्ता में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बहुत ही एक्साइटिंग रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि नीति आयोग के रिक्रूटमेंट के बारे में है। अब ये एक्साइटिंग इसलिए है, आप ये जान सकेंगे अगर आप वीडियो को एंड तक का देखेंगे, क्योंकि जो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वो दोनों के लिए खुला है। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है मिनिस्ट्री के पोजीशन के लिए, क्योंकि नीति आयोग की तरफ से ये पोजीशंस पिछले कुछ सालों में पहली बार रिलीज़ हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी फ़ी की पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप इस वेबसाइट पर विज़िट करेंगे और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो शायद आपको इनिशियली कोई वैकेंसीज़ नहीं दिखने वाली हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी कर सकता है, या आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जस्ट व्यूज़ के लिए वीडियो बनाया है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको ये भी कहा था कि बहुत ही एक्साइटिंग रिक्रूटमेंट। अब ये एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लें और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में बिल्कुल जेन्युइन है। नीति आयोग में कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो दिखाई नहीं देती, और ये सभी पोजीशंस आपके कैरियर को बहुत सही डायरेक्शन में ले जा सकती हैं। यूएस कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे ऑफिशियल चैनल रोजगार वार्ता को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें, और हमारी इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जॉब अपॉर्चुनिटी के डिटेल्स को समझते हैं। तो चलिए दर्शकों, इस रिक्रूटमेंट की एक्साइटमेंट को और डीप एक्सप्लोर करते हैं। देखते हैं वैकेंसीज कहाँ हैं। अब हम नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ आपको ज्वाइन नीति आयोग टू मेक अ डिफरेंस ये डिस्प्ले पर मिलेगा होम स्क्रीन पर। वर्क फॉर भारत पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन विंडो खुल जाएगी। आगे चलकर आपको पोजीशंस दिखाई देंगे, जैसे कि यंग प्रोफेशनल, सीनियर कंसल्टेंट और बहुत सारे टॉपिक्स पर भी पोजीशंस हैं, जहां हर साल 80 से ज़्यादा यानी 100+ पोजीशंस अवेलेबल होती हैं। ये पोजीशंस आपको उन सेक्टर्स में काम करने का मौका देती हैं जो आज के समय में बहुत ज़्यादा क्रीम और इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैसा मैंने कहा कि बहुत ही क्रीम एंड इम्पॉर्टेंट हैं, तो समझते हैं पोजीशंस और सैलरी की डिटेल्स को। देखिए दर्शकों, नीति आयोग का रिक्रूटमेंट यंग प्रोफेशनल्स, सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट्स के लिए है। चलिए सैलरी डिटेल्स देखते हैं। अगर आप यंग प्रोफेशनल की एनुअल सैलरी अगर देखें तो वो 7 लाख प्लस जाएगी। अगर कंसल्टेंट की अगर हम बात करें, मंथली 80,000 रुपीज़ रहेगी। वहीं सीनियर कंसल्टेंट के लिए 90,000 रुपीज़ पर मंथ तक का हो सकती है, जो पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। इसके अलावा कुछ पोजीशंस में परफॉर्मेंस के बेसिस पर बोनसेस और इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं, जो आपके ओवरऑल अर्निंग की जो पोटेंशियल है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अगर आप एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, डेटा एनालिसिस, इंडस्ट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, अर्बनाइजेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और भी कई सेक्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल दर्शकों, अगर आप साइकोलॉजी या सोशल वर्क बैकग्राउंड से हैं तो आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या हेल्थ और प्लानिंग सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये पोजीशन आपको उन एरियाज में काम करने का मौका देती है जो आप अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्शकों, अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में मास्टर्स डिग्री जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे MSc, M.Tech, M.Com एक्सेट्रा, यंग प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट या सीनियर कंसल्टेंट पोजीशंस के लिए आपको थोड़ी स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मास्टर्स डिग्री होल्डर्स मोस्ट फील्ड्स में एलिजिबल हैं। ये ज़रूरी है कि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस और स्किल हो, ताकि आप अपने रोल्स में सक्सेसफुल हो सकें। दर्शकों, यकीन मानिए एक बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है टॉप माइंड्स के साथ काम करने के लिए, लेकिन इंश्योर करें कि आपके पास एक्सेलेंट स्किल्स हो अप्लाई करने के लिए। शुरुआत में ये फेस 2 साल का होगा, इसके बाद 3 साल तक एक्सटेंशन हो सकता है, और 5 साल काम करने के बाद आप किसी भी मेजर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फाउंडेशन में परमानेंट सर्विस सिक्योर कर सकते हैं।
इससे ना सिर्फ आपका कैरियर स्टेबल होगा बल्कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक रिकग्निशन भी मिलेगा। दर्शकों, एप्लीकेशन प्रोसेस भी समझ लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अप्लाई करने के लिए आपको पूल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा जो आजकल खुला है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी जिसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशंस 10th से लेके मास्टर्स लेवल तक का कोई वॉलंटरी वर्क, इंटर्नशिप और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स देनी होगी। फिर सिंपली अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर दीजिएगा। दर्शकों, ये रिक्रूटमेंट एक्साइटिंग इसलिए भी होता है क्योंकि एप्लीकेशन साल भर सबमिट किए जा सकते हैं और नीति आयोग को आप अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से राइट सर्विसेज से मैच करेगा। फ्रेशर्स जो साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री रखते हैं वो हेल्थ फील्ड में रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपकी सक्सेस मस्ट है, क्योंकि दर्शकों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं और सीखने के लिए यकीन मानिए बहुत कुछ मिल सकता है। क्योंकि नीति आयोग जो 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, अब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। नीति आयोग का मेन फोकस जो होता है वो पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने का होता है। अब मैं आपको लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स की लिस्ट बता सकता हूँ, लेकिन ये अननेसेसरी वीडियो को और एक्सटेंड करने जैसा होगा, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन होता है वो मेजर क्राइटेरिया को कवर करने का होता है। चलिए अब जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, इन पोजीशंस के लिए मेरे जो एज लिमिट है वो 45 से 50 ईयर्स तक का है, जबकि मिनिमम एज 21 ईयर्स भी है। ये इस क्राइटेरिया इंश्योर करता है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनमें एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी दोनों हो। इससे ये भी होता है कि आपके एक डाइवर्स ग्रुप से सेलेक्ट हो रहे हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नई पर्सपेक्टिव मिल सकती है। दर्शकों, ये पर्सपेक्टिव भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हर एक पोजीशन पर आपको डाइवर्स थॉट प्रोसेस के साथ काम करना होता है, जो कि नीति आयोग का कोर मंत्र है। तो चलिए दर्शकों, इस रिक्रूटमेंट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन अगर हम बात करें, नीति आयोग की पोजीशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखिए, यंग प्रोफेशनल के लिए भी स्ट्रीम से मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, जबकि कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट के लिए स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, क्या एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड है? तो दर्शकों, मैंने बता दिया था, रिफ्रेश कर दो। नहीं, एप्लीकेशन के लिए कोई फ़ी नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है ऑल डिटेल्स के साथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करें। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि आपको पूल पोर्टल पर पहले रजिस्टर करना होगा। ये आपका बेसिक स्टेप रहेगा एप्लीकेशन के लिए। तो हाल फिलहाल तो ये पोर्टल खुला हुआ है, तो प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी और फिर अपनी सारी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सैलरी क्या है। तो देखिए, यंग प्रोफेशनल्स को लगभग 7 lakhs एनुअली मिल सकता है। अगर कंसल्टेंट्स की बात करें तो 80,000 पर मंथ और सीनियर कंसल्टेंट की बात करें तो 90,000 पर मंथ तक का मिल सकता है। तो अगले सवाल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि अगर मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊं तो आगे क्या होगा। तो दर्शकों, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं, और अगर आप सक्सेसफुल इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको पोजीशन ऑफर किया जा सकता है, जिस पे आपको इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वह भी रिगरस होता है। इसके लिए आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वर्क एनवायरनमेंट कैसे होगा। तो देखिए दर्शकों, नीति आयोग में वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव होता है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इनोवेटिव आइडियाज शेयर करने की और दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ मिलके काम करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट का एक्चुअल एम क्या है। दर्शकों, काफ़ी सिंपल और काफ़ी इम्प्रोवाइजिंग एम है। रिक्रूटमेंट का जो मेन एम है, टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिससे देश की ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद मिले। तो व्यूअर्स, ये था नीति आयोग का रिक्रूटमेंट अपडेट। आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है
ज़्यादा और इस एप्लीकेशन के जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैंने एप्लीकेशन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, जिसे आप चेक कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो लोगों के लिए ये जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार वार्ता में लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।